enough of the non-opinionated videos that we have been doing for the last 2 times. That's right. 2 बार से आप इसका non-opinionated first look, walk around, specification video सब देख रहे हो. बट आज मैं फाइनली अपने राजधर्म से बाहर आ गया हूं और आज मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि क्या खास है नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन में, क्या खास नहीं है, मतलब जो इंप्रूवमेंट एरियाज है उनकी बात करेंगे. वेदर यू शुड बाय इट या फिर पुराने वालों ने जो पुरानी हिमालयन खरीदी है वो ज्यादा खुश रहने वाले हैं. नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी. यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन. तो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास हम इस गाड़ी को चला चुके हैं. 300 नहीं हुए हैं तो अभी जाते जाते हो जाएंगे, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर हमें और जाना है. तो लगभग 300 किलोमीटर्स स्पेशली इन द माउंटेन्स, इन द हिमालयाज हमने चलाए हैं. और उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें जिनके बारे में एकदम सही तरीके से बात कर सकता हूँ वो है इसके मैकेनिकल चेंजेस. जब आप मैकेनिकल चेंजेस की बात करते हो तो टेक्निकली इट्स अ कम्प्लीटली न्यू मोटरसाइकिल. इसका पुराने वाले से कोई लेना देना ही नहीं है. वो ऐसा इसलिए क्योंकि अब सबसे पहले तो फ्रेम जो है वो आपको अलग मिल गया है, कंप्लीटली नया फ्रेम आपको दिया है. फिर दोनों साइड स्विंग आर्म आपको नजर आती है इसी फ्रेम के अंदर. स्टील का इस्तेमाल ऑफकोर्स हुआ है, ट्विन स्पार फ्रेम है ये. पर पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है. पहले पुराना वाला ज़्यादा बेसिक था, क्रैडल फ्रेम था. और जिन्होंने फर्स्ट लॉट में मोटरसाइकिल ली है उनमें कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि चैसी कहीं ब्रेक डाउन हो गई है, कुछ बेंड आ गया है बहुत ईजिली. तो इस बार स्ट्रिंजेंट इन्होंने ज़्यादा बनाया है प्लेटफॉर्म को भी, जिससे कि ना कि सिर्फ आप डायनामिक्स में उससे आप कुछ अचीव कर पाओ, प्लस नए सस्पेंशंस को आप ढंग से ट्यून कर पाओ, बट ओवरऑल जो सेफ्टी है, ओवरऑल जो चैसी का स्टेबिलिटी है या चैसी की जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर कर पाओ. फ्रेम नया हुआ है, फ्रेम के साथ साथ जैसे कि मैंने बोला सस्पेंशंस जो हैं वो भी नए हो गए हैं. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शोवा के सस्पेंशन इन्होंने सोर्स किए हैं. फ्रंट में 43 mm का डायमीटर का आपको USD फोक्स मिल गए हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड जनरली नहीं देता है. पुराने वाले मॉडल की बात करोगे तो टेलीस्कोपिक मिलता है. टेलीस्कोपिक ऐसा नहीं है कि खराब होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ. इनफैक्ट बहुत सारी रगड मोटरसाइकिल्स में अभी भी आप टेलीस्कोपिक देखते हो. सो इट्स नॉट जस्ट दैट, क्योंकि ये मोटरसाइकिल ग्लोबल है तो आप ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से भी इस मोटरसाइकिल को बनाते हो. USD इज मतलब अब तो वो भी नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ी बात होगी, इन्होंने ऑफर कर दिया है. अच्छी बात यह है कि हमें मिल गई है, क्योंकि USDs अब इस प्राइस सेगमेंट की जो मोटरसाइकिल्स है उनमें इजीली मिल जाती है. जो इसका सस्पेंशन ट्रैवल है 200 mm इसका सस्पेंशन ट्रैवल हो गया है. पीछे की साइड अगर आप बात करोगे मोनोशॉक पहले भी था, बट आप सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो 200 mm बढ़ाया गया है. एक और चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये कि जो एग्जॉस्ट है उसको अप स्वेप्ट किया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने में मदद की है. तो जो लोवेस्ट हैंगिंग पार्ट पहले थोड़ा नीचे हुआ करता था, अब वो और क्योंकि एंगुलर हो गया है, प्लस जो मोनोशॉक है उसको भी थोड़ा और ज़्यादा एंगल में इन्होंने फिक्स किया है, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस मतलब लोएस्ट जो आपका पॉइंट होता है एक मोटरसाइकिल का वो ऊपर हो गया है. 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल गई है. तो ये फ्रेम के साथ में ये चीज़ें कर पाए हैं. अब क्या फ्रेम इसकी हैंडलिंग और जब आप ट्विस्टीज पे जाते हो या हाई स्पीड जाते हो उसमें कोई मदद करता है क्या? मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ, आप पुरानी वाली चला के आइए एक बार हिमालयन और आप इसको चलाइए बैक टू बैक. आपको क्लियरली फील हो जाएगा कि ये जो मोटरसाइकिल है वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी. आप इजीली इसे मनूवर कर पाओगे. शहर में अगर आप जा रहे हो तो शहर में आपको क्विक लेन चेंज करना हो या इधर से उधर निकलना हो, हाईवेज पे आपको लेन चेंज करनी हो, यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट इन दिस वन. दिस फील्स मच मोर प्लशर.
जब शहरों की बात करते हो, बिकॉज ऑफ द चैसी एंड द सस्पेंशन, तो ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो ज़्यादा प्लश फील होती है, जो राइड है वो ज़्यादा प्लश फील होती है शहरों के हिसाब से। मतलब हिमालयन जो थी वो एक रगिड लुकिंग मोटरसाइकिल थी हमेशा से, जो पुरानी वाली है, इट स्टिल लुक्स वेरी रगिड। दिस देखने में हो सकता है आपको लगे कि ज़्यादा रगिड नहीं है, बट जब आप इसे चलाना शुरू करोगे दिस इज़ मच मोर कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग टूर्स, क्योंकि आप सीधा ऐसा नहीं होता कि आप पहाड़ों पे इसलिए जा रहे हो कि भैया सीधा ऑफ रोडिंग कर लो, आपको लंबी टूर करनी है। जब लंबी टूर आप करोगे तो इसके सस्पेंशंस की खूबी जो है वो आप फील करना शुरू करोगे। स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी जस्ट अमेजिंग। तो जो हैंडलिंग एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें चैसी की स्टेबिलिटी प्लस सस्पेंशंस जो है वो मदद करते हैं इसको कि आप अगर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स लगातार, और वो भी अच्छी खासी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स अगर आप लगातार करना चाहते हो, यू कैन एक्चुअली डू दैट। और जो थोड़ी बहुत खराब रास्तों पे भी मैंने चलाई है उसमें भी जो सस्पेंशंस है, वो जो ट्रैवल जो है वो बहुत मदद करता है, जिससे कि जैसे कई सारी हम आजकल स्क्रैम्स देखते हैं, स्क्रैम्बलर्स के सस्पेंशंस में ट्रैवल ज़्यादा नहीं होता है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है। तो आप गड्ढों पे जब जाते हो, इन पत्थरों पे, चट्टानों पे जब आप इधर उधर जाओगे, तो आप कि बॉडी के सस्पेंशन जो है ना वो भी हिल जाएंगे पूरे, जहां जहां होते हैं, कमर में होते हैं, वो पूरे हिल जाएंगे। यहां पे वो चीज़ आपको फील नहीं होगी। यू फील मच बेटर, यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट फॉर श्योर। तो वो चीज़ डेफिनेटली इसके फेवर में जाती है। एक चीज़ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिसाइड्स द सस्पेंशन एंड द चैसी ऑफ कोर्स इज द टायर, कि आप कौन सा टायर यूज़ कर रहे हो। तो फ्रंट में अब आपको 21 इंच के टायर मिलते हैं। अब खूबसूरती का बखान मैं करूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लुक्स के बारे में। बट हाँ, ये गोल्डन रिम है ऑफ कोर्स, जो कि येलो के साथ में जा रही है। क्या वहां पर भी गोल्डन करना चाहिए था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है। बट एनीवे, मैं वापस से टायर पे आता हूँ। ये रेगुलर रोड टायर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप कभी ऐसे रास्तों पे जा रहे हो, खराब रास्तों पे जा रहे हो, ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो, so just make sure that you go for a proper all terrain tires, जहाँ पे ज़्यादा मदद आपको मिलेगी। उनका ट्रेड पैटर्न थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे भी ब्लॉक्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं, बट कुछ जगह पे मुझे फील हुआ कि हल्का सा, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्टेन स्पीड कर रहे हो, आपने एकदम से ब्रेक मारा, या कुछ जगह पे जनरली ख़राब रास्ता आ गया, मिट्टी आ गई, ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादातर टायर्स थोड़े से स्लिपरी हो जाते हैं, ये भी फील होते हैं। एंड हिमालयन, सिंस हम लोग हिमालय की वैलीज़ में चला रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा बेटर कंट्रोल मुझे चाहिए था। स्पेशली फ्रंट टायर्स जो है उनमें थोड़ा सा बेटर कंट्रोल मुझे चाहिए था। रेयर जो है वो आपको 140 सेक्शन का मिलता है, बाय द वे 140/60, वो 17 इंच का है। एक और चीज़, जब भी मैं ब्रेक कर रहा था कुछ जगह पे, तो पीछे वाली पेडल डिस्क जो है, मतलब जो 270 mm की डिस्क दी गई है, डिस्क ब्रेक दिया गया है, वो एक वियर्ड सी आवाज़ कर रहा था, जो फ्रिक्शन वाली आवाज़ होती है ना वो मेरी कल जो मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि आज मैं एक अलग गाड़ी चला रहा हूँ, कल मैं एक अलग गाड़ी चला रहा था, तो कल जब मैं एक अलग गाड़ी चला रहा था तो उसमें काफ़ी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने एक दूसरी मोटरसाइकिल देखी, उसमें भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, बट इस मोटरसाइकिल में नहीं है। फिर इसके बाद मैंने 1-2 और चला के देखी, तो वो यूनिट स्पेसिफिक सर्टेन इशू हो सकता है, बट वो जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि नई मोटरसाइकिल से आप उम्मीद नहीं करते हो, तो वो शायद ग्रीसिंग करनी थोड़ी सी बेटर होगी, तो शायद उससे बेहतर हो जाएगा, डिग्रीस हो गया होगा वाइल राइडिंग एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ है जो मेरे को बतानी थी। आगे आपको 320 mm का डिस्क मिलता है। ब्रेक्स एक्चुअली काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, बट जैसे मैंने बोला कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में वाइल यू टेक अ क्विक टर्न या कुछ ऐसा, तो उस वक्त यू गोट बी स्लाइटली केयरफुल। एकदम तेज स्पीड में टर्न ना करके, जस्ट अप्लाई द ब्रेक्स फर्स्ट जेंटली एंड देन यू डू योर ब्रेकिंग। उस वक्त टायर्स की ग्रिप कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर आपके लिए रहेगी। बट ओवरऑल, जैसे कि मैंने कहा, यू कैन ऑलवेज गो विद एन ऑल टेरेन टायर इफ़ यू वांट टू, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, तो डुअल चैनल ABS मिलना लाजमी है, वो मिलेगा ही मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो 2 राइडिंग मोड्स आते हैं, चाहे इको हो चाहे परफॉर्मेंस हो, दोनों में आप चाहें तो रियर ABS जो है उसको आप ऑफ कर सकते हो। और ये हम क्यों करते हैं? जब हम खराब रास्तों पे जाते हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा खराब रास्ते पे जाओ, जहाँ पर आपको ज़्यादा इंट्रूजन नहीं चाहिए ABS का, आपको ज़्यादा बेहतर कंट्रोल चाहिए गाड़ी पे, तो उस वक्त आप उसको ऑफ कर सकते हो। यू विल फील मच बेटर। परफॉर्मेंस में जब आप ABS को ऑफ करोगे, ऑफ कोर्स यू हैव मच मोर पावर देन द इको, क्योंकि इको का एक अलग मकसद है। और परफॉर्मेंस की बात हम आगे करेंगे जब इंजन की पूरी बात करेंगे, बट मोटे तौर पर यू कैन ऑलवेज स्विच ऑफ द ABS इन बोथ द मोड्स। सो टेक्निकली यू हैव 4 मोड्स। यू हैव इको with dual channel ABS on, you have eco with rear ABS off, you have performance with ABS on, and you have performance with rear ABS off. जैसे हिमालयाज़ में नई हिमालयन को चलाने के बाद में मेरे बाल खड़े हो गए हैं, वैसे ही अगर आप पुरानी हिमालयन के ओनर हैं तो आपके भी बाल खड़े हो सकते हैं। थोड़ा
मतलब शॉक में, वो इसलिए क्योंकि ये जो नया इंजन है, ब्रांड न्यू जो इंजन है, वो बहुत ज़्यादा पावर आपको देता है। हाउ मच इफ यू आस्क मी, ऑनेस्टली 16 HP मोर, 16 HP, 24 bhp से सीधा 40 bhp ये हो गई है। टॉर्क जो है वो 40 Nm हो गई है। तो जब आप हाईवेज पे चलाते हो, खुली रोड्स पे चलाते हो, यू फील द डिफरेंस, यू फील द रश। और स्पेशली जब आप ऐसे किसी वैली में चला रहे हो, हिमाचल में आप चला रहे हो जहां पर आप सी लेवल से काफ़ी ऊपर हो, वहां पर आपका नेचुरली इंजन जो है उसका जो पावर है वो ड्रॉप होता है। 10%, 5% से लेकर 30% तक ड्रॉप हो सकता है। अगर आप 10,000 फीट अबव सी लेवल हैं तो ऑलमोस्ट 30% पावर ड्रॉप होता है। तो अगर आप पुरानी हिमालयन चला रहे थे तो 24 bhp की जगह अगर आप 30% कम कर लोगे तो उतनी आपको पावर मिल रही थी, मतलब करीब 17 bhp के आसपास मिल रही थी। तो यहाँ पर इसकी जो एग्जैक्ट पावर हमें मिली दैट इज 28 bhp। मनाली की साइड जब आप जाओगे तो लगभग 32 bhp, बट जब आप प्लेन्स में चलाओगे, लाइक आई कम फ्रॉम राजस्थान, और अगर मैं राजस्थान में चलाऊंगा तो मेरे को पूरे 40 bhp मिलने वाले हैं। तो वो जो पावर का डिफरेंस है, यू कैन सिग्निफिकेंटली फील दैट डिफरेंस। जैसे ही आप इसको पुश करना शुरू करोगे, यू फील दैट कि भैया एक सेगमेंट ऊपर की मोटरसाइकिल है, इट्स मच मोर पावरफुल। सेगमेंट में भी अगर आप बात करोगे तो सेगमेंट के हिसाब से अब इस जिस प्राइस ब्रैकेट में आएगी उस हिसाब से आप उम्मीद भी करते हो कि इसकी पावर जो है वो आपको ज्यादा मिले। सो यू हैव अ ब्रांड न्यू इंजन विच इज ऑल्सो द लिक्विड कूल्ड। तो हीटिंग इश्यूज अगर आपको पुरानी वाली मोटरसाइकिल में मिलते हैं, जो कि मिलते होंगे, वो यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। हालांकि ऑल्दो हमने पहाड़ों पे चलाया और ट्विस्टीज में चलाया, मोस्टली सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में ही चलाते हो, वहां पर इंजन इट टेंड्स टू हीट अप ए लिटिल बिट बट नॉट एज मच एज द ओल्डर वन यूज्ड टू। तो दैट एक जो एक जो बड़ा डिफरेंस है वो आपको क्लियरली फील होगा। इंजन जो है इट्स नॉट अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जिसके लिए रॉयल एनफील्ड जाना जाता है, कोई भी क्लासिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर जाना जाता है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का मतलब है कि आप अच्छे खासे ऊपर गियर में भी एक्सट्रीमली लो स्पीड पे चल सकते हो। कैन यू डू इट विद दिस वन? यू एक्चुअली कांट। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मतलब इसे उस हिसाब से ट्यून किया है कि आप हाईवेज पे जब व्हेन यू वांट टू पुश इट, यू वांट टू गन इट, यू कैन डू दैट। वो चीज डेफिनेटली यहां पे कर सकते हो, बट लो एंड टॉर्क जो है वो थोड़ा सा मिसिंग आपको लगेगा, स्पेशली अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट की और स्क्रैम्बलर्स और एडवेंचर मोटरसाइकिल जब आप देखते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। मतलब अब मैं ये बोल सकता हूं कि जो एग्जिस्टिंग स्क्रैम्बलर्स जो इसी प्राइस ब्रैकेट में आने वाली है, इसी सेगमेंट में होने वाली है, थोड़ा सा बिहेवियर वैसा इसका हो गया है। दैट मीन्स मान लीजिए चौथे गियर में हो, चौथे गियर में कंफर्टेबली जहां पर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन आपको इजीली 25-30 की स्पीड करने देता है, यू कैन डू इट विद दिस वन। यू विल हैव टू बी एटलीस्ट 35-37 kmph वाली स्पीड पे आपको होना पड़ेगा, तब आप थोड़ी कंफर्टेबल होगे। फिफ्थ गियर में भी अगेन वही 47-48 आपको होना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में होता नहीं है। सो इट्स नॉट अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, बट दिस इज अ मॉडर्न मोटरसाइकिल जो कि हाईवेज पे चलाने के लिए बनाई गई है। आवर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बिकम बेटर, सो यू नीड अ मोटरसाइकिल विच इज फास्ट। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन फास्ट नहीं होते हैं मोस्टली, यहाँ पर वो चीज आपको मिलती है। तो एक सही मिश्रण है। पर एक चीज अच्छी है कि 90% जो इसका टॉर्क है वो आपको 3000 RPM पे मिलने लगता है। बट क्योंकि हमने ज्यादातर पहाड़ों पे चलाया है और वो पावर की जो ड्रॉप है या टॉर्क की जो ड्रॉप हमें फील हुई है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फील होता है कि लो एंड टॉर्क थोड़ी सी कम है। प्लेन्स में जब चलाएंगे तो मैं इसका ज्यादा बेहतर आपको आंसर कर पाऊंगा। और जो इसकी पूरी 40 Nm टॉर्क है वो आपको 5500 RPM पे मिलती है। तो 5500 RPM पे 40 Nm ऑन अ कंपैरेटिवली प्लेनर एरियाज, तो वहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा बेहतर, ज्यादा इन्वॉल्विंग लग सकती है। बट इंजन इट इज मक्खन, टू बी ऑनेस्ट, इट्स बड़ा स्मूथ, इट फील्स रियली रियली अलाइव द मोमेंट यू पुश इट, जो कि पहले मेरे को हिमालयन में कभी फील नहीं हुआ। जैसे ही ट्विस्ट किया आपने एंड यू हैव द रश ऑफ पावर इवन इन द वैलीज, हिमालय की जो वैलीज है, हिमाचल की वैलीज है, वहां पर आपको फील होगा। जैसे कि मैंने कहा, जब मैं प्लेन्स में चलाऊंगा, मेरे घर पे चलाऊंगा, राजस्थान में चलाऊंगा, देन आई विल बी एबल टू आंसर इट मच बेटर। टू थिंग्स दैट यू शुडंट डू इफ यू कम टू हिमाचल या कहीं भी हिमालय की जो रेंजेस है वहां पर। एक तो ये जो बॉटल है ना, जैसे अपना कचरा अपने घर लेके जाए। अब यहाँ पे कोई छोड़ गया तो उसका कचरा मैं ले जाता हूँ, बट पॉइंट ये है कि ये नहीं करना है। दूसरा, कोई भी मोटरसाइकिल चलाओ या कार चलाओ, अननेसेसरी ब्लाइंड स्पॉट्स पे ओवरटेक ना करो, जो कि हमने बहुत ज़्यादा फील करी है यहाँ पे। और हाई बीम पर सब लोग को चलाना है और ओवरटेक्स करने हैं, ये चीज़ है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल की, जिसके साथ भी आपको एक चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि भैया हाँ ठीक है, कैसी मोटरसाइकिल हो, हम संभाल लेंगे। देखिए, भारी मोटरसाइकिल है, इट्स नॉट एन ईजी मोटरसाइकिल इन द सेंस, स्पेशली अगर आपकी हाइट कम है। जैसे कि मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, अबाउट 5'6", बट
आई नो सर्टेन टेक्निक्स की कैसे आपको चलानी कैसे नहीं चलानी है, तो जस्ट टेक इट स्लो इफ यू कम टू द हिमालयस, या फिर कहीं पर भी आप चला रहे हो। भारी मोटरसाइकिल को मैन्यूवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कितना मुश्किल, इसका वेट जो है आई थिंक इट्स क्लोज टू 200 kgs, पहले वाले से 3 किलो कम है। एग्जैक्ट जगह मैं यहाँ पे मेंशन दूंगा, मेरे हिसाब से 198 kgs के आसपास इसका वेट है, विच इज अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। तो जो चीज हमें चेक करनी है वो ये कि क्या मैं इसे मेन स्टैंड पे लगा सकता हूं। Okay, and here we go. You can actually do that. But हाँ, भारी मोटरसाइकिल है। एक चीज जिसके बारे में शायद मैंने बात नहीं की, मेरी हाइट के रेफरेंस से ये बात कर लेता हूँ, वापस से उतारते हैं इसको। तो इसका जो सीट हाइट है ये 825 है, स्टैंडर्ड जो है वो 825 है। तो 825 की जो सीट हाइट है, आप चाहो तो इसको बेसिकली एक सिंपल मैकेनिज्म 845 तक लेके जा सकते हो। अगर आप रैली एडिशन में जाओगे या फिर एक एडवेंचर एडिशन उसमें जाओगे तो उसमें 855 तक की भी मिलेगी। तो आपकी हाइट के हिसाब से अगर आप लंबे हो, इट शुड बी परफेक्ट। बट अगर मेरी जैसी हाइट है तो मेरे को थोड़ी कम चाहिए, तो उसके लिए भी मेरे पास एक लो सीट हाइट ऑप्शन है 805 mm का। 805 mm या 800 mm जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर हैंडल होगा उसमें। और इस सीट में फर्क ये है, थिकनेस का फर्क है। ये ज्यादा मोटी सीट है, वो थोड़ी सी पतली सीट है, पर उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फर्क नहीं आया। मतलब जो सीट का फैब्रिक है उसको ही चेंज किया है। और स्प्लिट सीट आपको नजर आई रही है कि स्प्लिट सीट है, ये थोड़ी सी ऊपर है। पहले वाली एक सिंगल सीट आती थी, यहाँ पर एक पिलियन के लिए दी गई है और ठीक ठाक बड़ी सीट है, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। इट्स नॉट टू सॉफ्ट, इट्स नॉट टू हार्ड, इट्स ऑप्टिमम इन दैट सेंस। और पेलोड कैपेसिटी अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आप यहाँ पर टॉप बॉक्स लगा सकते हो, मैक्स लोड 5 kg के आसपास, विच इज अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मैं बता रहा था 805 mm की सीट हाइट होती तो मेरे को ये नहीं करना पड़ता। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए, मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मेरे दोनों पाँव नीचे आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट एज कंफर्टेबल एज आई वुड बी, स्पेशली अगर इसकी सीट हाइट 805 mm वाली होती तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से टिका पाता। यहाँ पर मैं टिप एंड टो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैंने पूरे टाइम चलाई है गाड़ी। बट पॉइंट ये है कि for people who are short in height, they should go with the 805. Also जो टैंक है उसका शेप completely चेंज हो गया है, तो यहाँ से थोड़ी सी नैरो तो हुई है और यहाँ पे ज़्यादा बेहतर आप पाँव टिका सकते हो पुरानी वाली के मुकाबले। तो वो भी आपके कंफर्ट में और अपराइट पोजीशन में मदद करता है। एक और चीज़ जो अपराइट पोजीशन में आपकी मदद करती है वो है इसके हैंडल जो है वो भी कंप्लीटली चेंज किए गए हैं और आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो तो, ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हो तो ओवरऑल इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। इट्स जस्ट द सीट हाइट फॉर मी, फॉर यू इट मे नॉट बी। What do you think? कौन सी सीट हाइट के साथ आप जाओगे? 805 से 825 is a good option या फिर 825 845? Once you're on the move, you don't feel the weight at all. जो distribution है, it is actually very very good. इन्होंने बताया नहीं है कितना distribution है फ्रंट और रियर का, क्या रेशियो है, but I could clearly see कि फ्रंट हैवी तो है ये, फ्रंट हैवी आपको फील भी होगी। पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो वेट है वो लोअर इन्होंने रखा है, जिससे कि वंस यू आर ऑन द मूव यू डोंट फील द वेट। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैन्यूवर करना मेरे लिए बहुत इजी रहा, ट्विस्टीज में इधर उधर, क्विक लेन चेंज, ये सब चीजें करने में बहुत इजी रहा मेरे लिए। सो या ओवरऑल अ मच मोर कंफर्टेबल, मच मोर एंगेजिंग मोटरसाइकिल टू राइड। ऑलराइट, नाउ द फाइनल वर्डिक्ट। डिड आई लाइक द न्यू हिमालयन? ओह एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और मैं इसका फुल पोटेंशियल जब प्लेन्स में चलाऊंगा वो आपको और ज़्यादा बता पाऊंगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ जब आप स्ट्रेट रोड्स पे चल रहे हो या शहरों में चल रहे हो, ऑल ऑफ दैट, वो चीज़ें हम कर पाएंगे। यहाँ पे पहाड़ी रास्तों पे जो बीच बीच में छोटे टाउन्स आते हैं वहाँ पे तो हमने चला के देखी है, वहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। बट येस, इट इज़ अ वे मोर इम्प्रूव प्रोडक्ट इन द हिमालयन। यू कैन सिंपली कॉल इट यू नो the next generation of Himalayan. It is the next generation of Himalayan. In fact, एक particular term कल use की थी मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने कि it is just the beginning for the brand Himalaya. It is the beginning of the brand and it looks like one. It is a global brand. और उससे एक चीज़ और शायद मैं गेस कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, कि हम हिमालय में और बड़ी मोटरसाइकिल्स देखे, हो सकता है 650 हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ी। बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ, सारा हार्डवेयर चेंज किया गया है। इस बाइक का पुरानी वाली बाइक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नया हार्डवेयर है, नए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चीज़ें हैं। उसकी वजह से प्राइस बढ़ना तो डेफिनेटली तय है। एक इंजन आपको नया दे दिया जो कि 16 bhp ज़्यादा पावरफुल है, तो डेफिनेटली बढ़ेगी प्राइस। कितनी बढ़ेगी? मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस बढ़ेगी। And even if they somehow manage to price it at 2.7 or 2.8 lakh, I think it will be a steal deal. और हम जानते हैं रॉयल एनफील्ड, they price their products so aggressively and I wish they do that this time around as well, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नई हिमालयन का वेट कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें जो मिस आउट हुई है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल एक जो चीज़ है वो इसमें डेफिनेटली हो सकती थी, क्योंकि अब आपने
के इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस किए ही हैं, तो वो क्यों नहीं, वो भी आप दे देते। गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन इतना शानदार है जो कि किसी और मोटरसाइकिल में एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट की किसी और मोटरसाइकिल में हमने देखा नहीं है। और कंपनी का कहना है कि राउंड जो डिजिटल कंसोल है उसके साथ में पहली बार गूगल ने ये बनाया है। सो दे हैव गिवन अ थॉट टू इट कि 60% या 70% जगह पर आपको मैप दिखाई देता है, प्रॉपर रूट नजर आता है जैसे गूगल मैप देखते हो, तो उसको कैलिब्रेट उस हिसाब से किया गया, उस हिसाब से बनाया गया है। सो दे हैव डेफिनेटली वर्कड अ लॉट ऑन द सस्पेंशन, ऑन द चैसी, ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो उस हिसाब से प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा 2.8 लाख पे आ जाए तो मजा आ जाए, बट ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता तो मजा आ जाता। और अगर इसकी प्राइस अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैं क्रूज कंट्रोल की भी डिमांड करने लग जाऊंगा। बट मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि ये प्राइस थोड़ी सी एग्रेसिव रखेंगे। प्राइस कब आएगी? 15 दिन के बाद में प्राइस आएगी, लगभग 15 से 17 दिन के बाद में प्राइस आएगी। राइडर मेनिया जो रॉयल एनफील्ड का होता है उसके अंदर इसकी प्राइस अनाउंस की जाएगी, तब से बुकिंग्स ऑन होगी। बुकिंग्स अभी इसकी ओपन नहीं है, अनऑफिशियली शायद कुछ जगहों पे हो रही हो, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये इसका मोटा मोटा हिसाब है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ स्टेप अप। और इनफैक्ट जो बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन है, जो स्क्रैम्बलर्स और ये सब चीज़ लेकर आ रहे हैं, उनके लिए भी एक डरावनी बात है कि भैया स्क्रैम और जो एडवेंचर के नाम पे मोटरसाइकिल्स मिलती है जिनके अंदर एक्चुअल वो फील नहीं है, वो ये सब चीज़ें आपको देती है, प्लस एक मॉडर्न सेटअप के साथ में आती है। व्हाट डू यू थिंक? यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलमोस्ट हर चीज़ का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कान पकड़ के माफ़ी, आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब दे देंगे। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आई नो 2-3 वीडियोस हो गए, ओवरलोड हो गया थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड का, रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बहुत सारे ओवरडोज हो गया रॉयल एनफील्ड हिमालयन के वीडियोस का। बट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर अस, क्योंकि इसमें मैं अपने ओपिनियटेड ओपिनियंस दे सकता हूँ। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।